चिंता सर बनी हुई है उन शिक्षकों की जिनका टेट नहीं निकला है और निकलना अनिवार्य था। और हालांकि शिक्षक संगठन वाले बार बार सरकार के पास जा रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमें राहत दी जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। क्या होगा? और इसमें क्लियर करना अनिवार्य है, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है उनका। क्या हो जाएगा सर अगर मान लो सीजी टेट शिक्षक क्लियर नहीं कर पाए? क्या होगा? नौकरी तो नहीं जाएगी ना। ये 80,000 परिवारों का सवाल है, क्योंकि सरकार की ओर से ये साफ क्लियर कर दिया गया है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री महोदय जी ने ये बात कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो शिक्षक संघ की ओर से ये मांग है कि इंटरनल एग्जाम करा लिया जाए, पर अब उसमें वो सरकारी दाव पेच है कि क्या सरकार के हाथ में है और सरकार क्या करेगी। जो तैयारी करने वाले शिक्षक भर्ती की 5,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने निकाली है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? और सरकार की ओर से जो देरी हो रही है नोटिफिकेशन के लिए और सिलेबस नहीं आया है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाली कि अब क्या करना पड़ेगा उन बच्चों को जो फ्रेशर बच्चे हैं, जिनको अभी तैयारी करनी है सीजी टेट की, सी टेट की। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कब से पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप एक बार बता दीजिए। बीते 2 दिनों में मेरे पास कम से कम 20 से 25 शिक्षकों के फोन आए। वो शिक्षक जिनका टेट क्लियर नहीं हुआ और 1 साल का ही समय बचा हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या सरकार हमें राहत देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सबको टेट करना अनिवार्य है, शिक्षक बनना है तो आपको सीजी टेट और जो स्टेट जो ओवरऑल टेट होता है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर जो स्कूलों में पोस्टेड है, उनका टेट नहीं निकला है। ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन वही इस बार सीजी टेट में फेल हो गए हैं। मेरे साथ में है सत्यजीत सर। सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस रन करते हैं और इस बार और इससे पहले भी सबसे ज़्यादा सीजी टेट क्वालिफाई इनके ही स्टूडेंट्स हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? ऑनलाइन में सर लगभग पहले तो 2 लाख के आसपास बच्चे थे जी, 2,17,000। अभी हमने एक नई चैनल को स्टार्ट किया है 2026 के भर्ती सत्यजीत सर, बिल्कुल सत्यजीत फाउंडेशन के नाम से, वो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल रीजन से जो जीत फाउंडेशन का जो चैनल था यूट्यूब में, वहां पर सर के वीडियो नहीं आएंगे, टेक्निकल इश्यूज हैं। और सत्यजीत फाउंडेशन नाम का नया यूट्यूब चैनल है, लगभग 20-25 दिन पहले ही रेडी हुआ है और अभी सर 15,000 के आसपास, हाँ 14-15 के आसपास सब्सक्राइबर आ गए, क्योंकि मालूम है भाई सत्यजीत सर पढ़ाने वाले हैं कंटेंट और वही कंटेंट लगभग मैच होते हैं। ये बात अलग है सर कि पेपर बहुत टफ था, बिल्कुल सर, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार आया। अब तक का इतिहास अगर देखा जाए 2011 वगैरह से पहले या 8 वर्ष से पहले भी देखा जाए तो हाँ सर, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी तक वर्ग 3 में ही देखा जाए लगभग 18% रिजल्ट रहा है। तो 2011 से लेकर अब तक का बहुत शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ज्यादा है, पर इसमें ये भी चीज है कि इस बार केवल प्राइमरी में 1 लाख बच्चे अपीयर हुए और मिडिल स्कूल में 1,82,000, मतलब कि 3 लाख मोटा मोटी बच्चे। पहले के सालों में सीजी टेट में अपीयर्ड कैंडिडेट भी ज्यादा थे, हाँ। इसीलिए हो सकता है परसेंटेज वाला जो रेशियो है ना, वो इस बार ज्यादा दिख रहा है। पर पेपर लिटरली टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबने कहा, आप अकेले नहीं कहने वाले, सबने कहा। तो चिंता सर बनी हुई है उन शिक्षकों की जिनका टेट नहीं निकला है और निकलना अनिवार्य था। और हालांकि शिक्षक संगठन वाले बार बार सरकार के पास जा रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमें राहत दी जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। क्या होगा? हाँ देखिए, इसमें ये बात समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में चाहे आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो, 20 साल से नौकरी कर रहे हो, ऐसे लगभग 85 से 87,000 टीचर हैं जी। बहुत बड़ा डाटा है ये कि उन सभी टीचरों को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद 2 साल के भीतर सीजी टेट या सी टेट में से किसी एक एग्जाम को निकालना अनिवार्य है जी। अभी इतने जो टीचर्स हैं वो बैठे भी एग्जाम में, क्योंकि इस बार अगर सीजी टेट देखा जाए तो क्लासरूम में फ्रेश स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स बैठे हुए थे। आंकड़ा क्या होगा सर? आंकड़ा लगभग 87,000 का है, पर केवल 8% ही पास हो पाए हैं। 87,000 टीचर बैठे जी, बिल्कुल। और पासिंग परसेंटेज केवल 8% का है, मतलब 8% निकाल लीजिए। टोटल 6-7 हजार ही टीचर क्वालिफाई हुए हैं। अभी 80,000 टीचर बचे हुए हैं, अधर में लटके हुए हैं। तो अब इंतजार करिए कि 80,000 टीचरों को क्या करना होगा सर, बताइए। वो देख रहे हैं वीडियो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो शिक्षक हैं, जो एक तो वो लोग की पढ़ाई 15 साल 10 साल पहले छूटी हुई है जी, और पढ़ा तो रहे ना, हाँ पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे जो पढ़ना है। हाँ, इसमें सिलेबस अलग हो जाता है और 5-5 6-6 विषय होते हैं जी।
पर ये 80,000 परिवारों का सवाल है, वाकई में। क्योंकि सरकार की ओर से ये साफ क्लियर कर दिया गया है विधानसभा में। शिक्षा मंत्री महोदय जी ने ये बात कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो शिक्षक संघ की ओर से ये मांग है कि इंटरनल एग्जाम करा लिया जाए, पर अब उसमें वो सरकारी दाव पेच है कि क्या सरकार के हाथ में है और सरकार क्या करेगी। पर इतना शिक्षकों को समझना पड़ेगा, 80,000 टीचरों को समझना पड़ेगा कि 2 साल का ही समय था जिसमें लगभग 1 साल खत्म हो गया है। थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा। सीटेट वर्ष में 2 बार होता है जी, जो जून के महीने में होता है और दिसंबर में होता है, और सीजीटेट नियमित रूप से नहीं होता जी, काफी गैप के बाद हुआ है। हाँ, सरकार से ये थोड़ी सी अनुरोध है कि इन शिक्षकों के लिए कम से कम कराए और सीटेट के दर्ज पे साल में 2 बार कराए। ये और अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो उन शिक्षकों को राहत मिल जाएगी, कम से कम 2 में 1 बार ट्राई हो जाए, मौका मिल जाए। और इसमें क्लियर करना अनिवार्य है, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है उनका। क्या हो जाएगा सर, अगर मान लो सीजीटेट शिक्षक क्लियर नहीं कर पाए, क्या होगा? नौकरी तो नहीं जाएगी ना? हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिया है। हाँ, साफ कहा गया है कि आप रिटायरमेंट ले लो, आप खुद त्याग पत्र दे दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्लियर करना होगा। इतनी बड़ी टिप्पणी मतलब बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की है। हाँ। तो उनका वॉलंटियर रिटायरमेंट होगा, उनके जो इंक्रीमेंट है या जो उनका प्रमोशन है वो पूरी तरह से रोक दिया जाएगा अगर सीजीटेट या सीटेट में से कोई एक पात्रता परीक्षा, ये शिक्षक जो हमारे राज्य के शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और 80,000 की संख्या में है, उनको निकालना अनिवार्य है। सर, एक सवाल इस रिजल्ट के आने के बाद बन जाता है कि भैया सीजीटेट आ ही गया है, अब जो तैयारी करने वाले शिक्षक भर्ती की 5,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने निकाली है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? और सरकार की ओर से जो देरी हो रही है नोटिफिकेशन के लिए और सिलेबस नहीं आया है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाली कि अब क्या करना पड़ेगा उन बच्चों को। देखिए, इसमें चीजें क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम की तारीख आ चुकी है। हाँ, ठीक है, 22 अक्टूबर नवंबर में है वर्ग 2, और इस बार पहली बार ऐसा है कि विषयवार भर्ती होने जा रही है वर्ग 2 की। व्याख्याता की तो विषयवार होती ही है जी। वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों को ये समझना है कि सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। आपका पहले जैसा सिलेबस था अभी भी वैसा ही है। वर्ग 3 वालों को तो सिलेबस का दिक्कत नहीं है। सहायक शिक्षक वाले जितने अभ्यर्थी हैं, सिलेबस का दिक्कत नहीं है। इसमें एक और सवाल मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा विद्यार्थियों की ओर से। एक पद है सर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें बीएड डीएड कुछ नहीं मांगता है और केवल 12th मांगता है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि उसके पद आएंगे कि नहीं, तो मैं क्लियर कर दूं, हम खुद अधिकारियों से भी बात किए हैं, 110% उसके पद आएंगे। नंबर्स अभी पता नहीं है। हाँ, वो अभी क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा वो। और जैसा अभी आपने सवाल किया कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो सीजीटेट 1 फरवरी को हुआ, मार्च में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है जी। और जिस रफ्तार से काम हो रहा है, एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च या अप्रैल के पहला जो हमारा सेशन है मंथ का, वहां पे नोटिफिकेशन देखने मिल जाए, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ का युवा अभ्यर्थी पिछले 2-2.5 सालों से इंतजार कर रहा है कि सिलेबस आ जाए, शिक्षक भर्ती सिलेबस आ जाए, ताकि वो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करे। इस बार प्रारूप बदल रहा है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये शिक्षक भर्ती हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं हम लोग, और जितना जल्दी हो सके इसको करने में लगे रहेंगे उन्हें। बाकी नियम शर्त की बात उन्होंने कही थी कि नियम शर्त जो बहुत अच्छे हो सकते हैं ताकि ये परीक्षा अटके मत। बिल्कुल, हमेशा कहा जाता है कि भैया फलाना कोर्ट चलेगा तो अटक गया, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी में थोड़ा वक्त लग रहा है, ऐसा उनका कहना था। बाकी चलिए, सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दे, उससे पहले सिलेबस। हाँ, और पदों का जितनी भी संख्या है वो बता दे किस विषय के पद, क्योंकि हर बच्चा अभी खुद को रोक के रखा है कि उसके पद आएंगे भी कि नहीं। तो युवा हित में थोड़ा सरकार को क्लियरिटी है। बस ऐसा भी हो सकता है, सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, नए नियम कानून बना के, नया विधेयक बना के, बिल ला के कर सकती है, कुछ तो राहत दे सकती है कि नहीं देगी राहत। नहीं, देखिए सरकार के हाथ में है जी, और बहुत से राज्यों में इस पे चल भी रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी वर्ष है अगले साल, तो वहाँ के भी शिक्षकों ने भी आंदोलन तेज कर दिया है। सेम स्थिति। हाँ, ये पूरे भारतवर्ष में लगा हुआ है। तो उस समय भी कहाँ टेट वेट किए होंगे उन लोग। हाँ, पहले। और राज्य लेती नहीं है ना, जैसे झारखंड में 10 साल से झारखंड टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ है। बहुत से राज्यों में ऐसी स्थिति है। हमारे छत्तीसगढ़ में 25 सालों में अभी 9वीं बार हो रहा है, तो रेगुलराइजेशन नहीं रहता है एग्जाम्स को लेके, करके बहुत से अभ्यर्थी नुकसान में जाते हैं। पर यहाँ पर शिक्षकों को ये बात समझना होगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको प्रिपरेशन करना होगा, अगर आपको अपना प्रमोशन, अपनी नौकरी को बचाना है। इतना कहूंगा कि सरकार के भरोसे मत बैठो, क्योंकि वो सरकार भी आपके भरोसे बैठी हुई है। बोल सकते हैं सर। ये क्लियर है कि आप ये सोचो कि भैया सरकार हम लोग को राहत दे देगी, हम संगठन वाले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि सरकार कह देगी एक लाइन में, जैसे अभी गजेंद्र यादव जी ने कह दिया
कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते या फिर पालन करना पड़ेगा। हाँ, विधानसभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है बात कि ही क्यों हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई हमने अपने तरफ से सवाल किए ही नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथी को ये बात समझ लेना चाहिए कि अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है जी, आपका हुनर बचाएगा। और सर इस बार ओवरऑल आपका कैसा रिजल्ट रहा, आपके बच्चों का कैसा रहा, कितने हजार बच्चे पढ़े, कैसे पढ़े, ये भी बता दो, ताकि अभी जो वीडियो देख पा रहे हो जो टीचर गुरुजी लोग, आदरणीय महोदय लोग, उनको भी मालूम चल जाए कि पढ़ना कैसे है, कहाँ पढ़ना है। जी, मैं छत्तीसगढ़ के पूरी जो युवा साथी हैं और जो एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं उन सभी अभ्यर्थियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐतिहासिक रिजल्ट दिए हैं। पिछली बार के सीजी टेट में भी लगभग 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हमारे इंस्टीट्यूशन से पास हुए थे। अभी सीजी टेट का पेपर था और लगातार 2 महीनों तक हमारी पूरी टीम ने रोज 12 से 14 घंटा निःशुल्क यूट्यूब पर हमने क्लासेस ली जी। और जिन्होंने क्लास ली वो कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा। बिल्कुल जी। तो यूट्यूब से ही पढ़े हैं। बहुत से सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने यूट्यूब पर भी आके अपना रिजल्ट शेयर किया है। बच्चों ने ये बताया है कि आपके यूट्यूब से पढ़ के हम लोगों ने अच्छे स्कोर लाए हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक टीचर, मैं मन से तो टीचर हूँ, बहुत प्राउड फील होता है। आज सुबह भी एक मैम आई थी कोरबा से, वो शिक्षक हैं 14 साल से, पामगढ़ में उनकी पोस्टिंग है और वो उनकी जो खुशी थी कि वो सफल हुई हैं, तो ये हमारे लिए टीचर है बन जाती सफल हो गई है। हाँ। उनकी नैया पार हो गई, वो 8% में वो भी शामिल है। डेफिनेटली। और छत्तीसगढ़ के जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, हाँ। सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, तो हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य के सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हम पर भरोसा करते हैं और वैसा ही रिजल्ट आता है। ऐप के थ्रू पढ़े होंगे सर आपके? हाँ, एप्लीकेशन है हमारा सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस, पहले नाम जीत फाउंडेशन था जी, अभी सत्यजीत फाउंडेशन क्लासेस है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और यूट्यूब भी उसी नाम से है। यूट्यूब उसी नाम से है और वहाँ जाके आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद पैकेजेस लिखे हुए हैं। हाँ, सबसे कम सस्ते दर पे पढ़ाने वाले गुरुजी बताते हैं आपको। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। हम जब से आए हैं तब से लगभग फीस को हमने, आज भी अगर पूरे राज्य में तुलना किया जाए, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के बाद भी फीस हम सबसे कम ही रखते हैं। बिल्कुल, जैसे फिजिक्स वाला सर है ना, अलग पांडे जी, वो कहते हैं कि मैंने एजुकेशन को बहुत सस्ता कर दिया है। मैंने नहीं, मतलब बहुत लोगों ने सस्ता कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन पर आने से बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्वालिटी और रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है, नो डाउट। सर एक और सवाल है मन में, जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनको अभी तैयारी करनी है सीजी टेट की, सी टेट की, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कब से पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, शिक्षक भर्ती 2 अलग अलग चरणों में एग्जाम देना पड़ता है। जब तक पात्रता एग्जाम पास नहीं होंगे तब तक आपको सिलेक्शन एग्जाम में बैठना ही नहीं मिलेगा। आप बीएड डीएड अगर किए, उसकी यथार्थता ही तब है जब आपकी पात्रता पेपर पास हो। बिल्कुल। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, प्राइमरी का अलग हो जाता है, मिडिल का अलग हो जाता है। शिक्षक भर्ती की पहली प्रमुख सीढ़ी ही है। बिल्कुल, वो दरवाजा जब तक आप पार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे प्रवेश में नहीं जा सकते, भर्ती वाले जोन में नहीं आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इतना बोलूंगा कि सीजी टेट हो या सी टेट हो, आप जुड़कर मेहनत करिएगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। इसमें मार्क्स जो रहते हैं अच्छे खासे हाई लाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप पूरे पेपर का देखेंगे, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ओबीसी एससी एसटी, उनको भी पेपर का 50% से ज्यादा अंक लाना है। कई राज्यों में ये 55% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 50% है। हाँ, हमारे यहाँ 50% है कैटेगरी का, और जनरल वालों को 60%, मतलब 150 में 90 नंबर लाना होता है जी। तो ये कठिन कार्य होता है। इसलिए तैयारी में आप इतना मान के चलिए कि बच्चे जो सोचते हैं कि हम एग्जाम से 1-2 महीना पढ़ के निकाल लेंगे, तो आंकड़े बताते हैं कि आज तक कभी 20% रिजल्ट भी नहीं आया है टोटल। इस साल क्या रहा है सर? इस साल प्राइमरी का जो रिजल्ट है लगभग 18.97% है, 19% है जी। और जो वर्ग 2 वाले मिडिल स्कूल वाले हैं, जिसमें 1,82,000 बच्चे बैठे थे, उसमें मात्र 20% ही बच्चे पास, यानी ये बोल सकते हैं 100 में 20 बच्चे ही पास हो रहे हैं। हाँ, 100 का आंकड़ा देखा जाए तो 100 में 20 बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं। क्वालिफाई हो रहे हैं। टफ तो है गुरु, ऐसा नहीं कि एकदम इजी है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इन 20% लोगों ने जो पढ़ाई की है उसके लिए उनकी मेहनत को सैल्यूट है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इंक्लूडिंग वो टीचर्स जो टेट उन्हें अनिवार्य है, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का ही वक्त मान लेना चाहिए सर। बिल्कुल सर। सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ये सरकार भी आपके भरोसे ही है। तो पढ़ाई करिए। और बड़े मुश्किल वाली बात है, बड़ा चिंता वाली बात है कि इतने सारे टीचरों का अब क्या होने वाला है। अगर ये टीचर 1 साल में भी 2 साल में भी सीजी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जो बड़ी मुश्किल से हटती हुई दिख रही है। और हटाने वाले वो खुद ही होंगे जब वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बिल्कुल, किसी के भरोसे मत बैठिए। तमाम शिक्षक संगठन वाले हालांकि प्रयास कर रहे हैं, आप लोग की ओर से कोशिश की जा रही है
इससे पहले भी हमने शिक्षक संगठनों के बाइट्स दिखाए थे, बयान दिखाया था, उनका भी यही कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार से निवेदन आवेदन कर रहे हैं। सर का नंबर जारी कर सकता हूँ अगर आप अनुमति हो तो, अगर कोई इस संबंध में किसी कोई कंफ्यूजन हो, कोई जानना हो एग्जाम की तैयारी के संबंध में, तो शो हो रहा है सत्यजीत सर का नंबर। सत्यजीत फाउंडेशन इनकी क्लासेस चलती है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ फ़ोन पर भी अवेलेबल है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो सीधे आप फ़ोन गनगनाइए। भिलाई में सिविक सेंटर में, न्यू सिविक सेंटर में इनकी कोचिंग क्लासेस चलती है। मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए ये बेटर शख्स है जिनसे बातचीत करनी चाहिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और उन सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका चयन हो गया है, और उन सभी टीचरों को भी शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए कि आप मेहनत करिए और एग्ज़ाम क्लियर करिए और अपना भविष्य बचाइए।